हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास। आज जो हम शुरू करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का। और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था इसका इंट्रोडक्शन। अगर आप चाहते हो तो इंट्रोडक्शन वहां से एक बार देख लो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर नहीं भी देखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 लिया है क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है वो एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 एक जैसे थे तो हमने उसे अलग में वीडियो में ले लिया, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपने लेना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। नॉर्मली एचसीएफ आपने फाइंड आउट किया हुआ है ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन यहाँ पर क्या स्पेशल आ गया, यूक्लिड को लेना है आपने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को लेना है। अब भैया यूक्लिड जो आया है उसने आप लोग को परेशानी में डाल दिया है ना। पर नहीं, आप अगर सोचो तो यूक्लिड का कोई परेशानी नहीं है। उसने बोला कि एक नंबर आपने यहां पर लिखना है और यहां पर आपके 2 मल्टीप्लाई वाले होने चाहिए और साथ में आपने प्लस कर देना है रिमाइंडर को। और ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर होना चाहिए। किससे ग्रेटर होना चाहिए? 0 से, या बराबर होना चाहिए, या लेस होना चाहिए उसके डिवाइजर से। अब यहां पर आपको समझना है ये जो ए है ये डिविडेंड होता है। हम डिवाइड करते हैं तो ये जो अंदर में जो लिखा जाता है, जो अंदर वाला जो टर्म होता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो वो जो टर्म है वो क्या है आपका ए होना चाहिए। जिसे हम डिवाइड करते हैं वो है डिवाइजर, वो हमारा क्या है बी है। और जो आपका आंसर आता है दैट इज अ कोशेंट, वो हमारा कोशेंट होता है। और जो लास्ट में रिमाइंडर आता है यानी बचा हुआ जो आता है दैट इज अ रिमाइंडर। तो वही चीज है, बस उसको थोड़े से तरीके से लिख लिया। आप भी कोई चीज लिखी हुई होगी अगर उसी तरीके से लिख दो तो आपके नाम का ही बन जाएगा, है ना, यही फायदा है। अब यहाँ पर यूक्लिड ने इसे अपने नाम से दे दिया यानी उसने बनाया, उसका नाम हो गया। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपने सबसे पहला आपको प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है वो देखना है। क्योंकि डिवाइड करना होगा तो हम इससे फाइंड आउट करने में देखते हैं ना कि कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पर जो भी आपको चेक करना है कि ग्रेटर कौन सा है। ओके, फिर आपने क्या करना है, डिवाइड जो नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं ना बिल्कुल वैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है 225 है वो यहाँ पर लिखेंगे। और किससे डिवाइड करना है हमने, 135 से। अब 135 में यहाँ डेसिमल वाला नहीं है सिस्टम, नॉर्मल हमने करना है डिवाइड। अगर रिमाइंडर आता है तो आने दो। तो 135 वन सा 135। अगर हमने इसको 135 से माइनस करा तो हमारे पास कितना आया, माइनस करके देख लेते हैं। 5 में से 5 गया 0, देन हमारा आया 9, तो 90 रिमाइंडर आया। तो अब इसका स्टेप कैसे लिखेंगे, आपने लिखना है कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लिया है या एल्गोरिथम लिया, एक ही बात हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग हमने 225 को पहले लिखा, यही था ना। 225 को हमने क्या करा, ये 225 को यहाँ लिख दिया, ये 135 को यहाँ लिख दिया, ये जो आपका क्वेश्चन आया वो यहाँ लिखा और जो रिमाइंडर आया वो यहाँ लिखा। इसके बाद आप एक चीज देखोगे, ये वाला जो स्टेप है ना, ये जो 135 है वो आपका यहाँ आ जाएगा, ये 90 आपका यहाँ आ जाएगा और बाकी जो रिमाइंडर बचेगा वो। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं जिससे अब क्लियर हो जाए। अब 90 है और 135 हमने यहाँ लिख लिया, ये है 135। अब 90 के टेबल में 135 डिवाइड, याद है आपको डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकालते थे, ये वही मेथड है। तो 91 से 90, 92 से 180 करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हमने यहाँ में क्या करना है, 90 लिखना है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ 45 आया हमारा। कितना आया 45। तो यहाँ पर हमारा आया 45, तो हमारा स्टेप क्या बनेगा 135, 91। अब इसके बाद में ये तब तक करते रहेंगे, ये स्टेप तब तक प्रोसेस होता जाएगा जब तक आपका जो यहाँ पर रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। अब हमारे पास 40 है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम ये यहाँ पर 45 है तो 90 क्या लिखेंगे, इसके अंदर यहाँ पर 90 हो जाएगा आपका। तो आपने यहाँ पर 90 लिखना है, 45 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो 45 है यहाँ पर लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब 45 के टेबल में 90 कब आता है, 45 2 जा 90, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ 90 लिख दिया। तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। बस ये यहीं पर होके खत्म हो गया। अब ज्यादा तंग नहीं करा इसने, 3 स्टेप में हमें काम दे दिया। बस आपका आंसर है कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 196 और 38,220। भाई कितना बड़ा होगा, कितना करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ना कि कितना करना पड़ेगा, पर थोड़ा दिमाग लगाओ। ये 196 है और ये कितना है 38,220। ये जितना मर्जी नंबर बड़ा हो, इससे तो बड़ा नहीं हो सकता ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो देखते हैं कितना करना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले चेकिंग वही प्रोसेस, फिर डिवाइड में लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे 38,220। ये डिवाइड करना आपको पड़ेगा, ठीक है, इस नंबर को आपको पूरे का पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने लिखना है 196। अब 196 में ये 3 डिजिट है
तो डिवाइड आपको आता ही होगा, ये 3 डिजिट आपने लेना है। 196 1 जा 196, तो यहाँ पर 196 है। अगर डिवाइड आपको नहीं आता है तो उसका भी वीडियो है, एक बार आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो 6 हमारा आया, 12 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 7 हो गया। अब क्या आएगा यहाँ पर, 8 8 16 एंड 1 17 हो गया। तो 2 में से 1 गया, 186। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आया, 2 आएगा। अब 2 आपका आया तो आपने यहाँ पर 2 लिख लिया। देन 1 कौन से टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में करके देख लो। 6 9 जा 54, 5 9 9 जा 81 एंड 5 86, 8 9 1 जा 9 10 17। तो आपने इसे माइनस कर देना है। 12 में से 4 गया तो 8 कैरी कर देते हैं ना, तो ये 5 रह गया, तो 9 हमारा यहाँ पर आ गया। देन ये तो खत्म हो गया, तो 980, यहाँ से हमने क्या करना, 0 को डाउन लेके आ गए। ठीक, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा। देन किससे जाएगा ये करके देखें, अगर मैं इसे 5 से करूँ तो क्या आएगा, तो 5 6 30, 3 कैरी, 5 9 45 48, 4 5 1 5 एंड देन 4 980। ये तो डायरेक्ट ही खत्म हो गया, मेरे पास रिमाइंडर ही 0 बचा। तो यानी एक ही स्टेप में हमारा काम हो गया। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने ये लिखा कि 38,220 इज इक्वल टू 196। ये ध्यान देना है कि जैसे ये खत्म हो इसका स्टेप नेक्स्ट नहीं करना, जब तक पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाता ना, तब तक हम यहाँ का जो डिवाइजर है उससे नेक्स्ट पार्ट नहीं बनाएंगे, जब तक कंप्लीट नंबर जो है वो खत्म ना हो जाए। अब यहाँ पर पूरा कंप्लीट नंबर 0 में खत्म होता है, अगर यहाँ कुछ रिमाइंडर आता तो आप उसे लेकर आगे डिवाइड करते। तो ये मैटर नहीं करता है कितने डिजिट्स हैं, ये मैटर करता है कि डिजिट खत्म होने के बाद में आपका क्या रिमाइंडर होता है, उस रिमाइंडर से आपको उसका डिवाइजर को डिवाइड करना है। ये शब्द है डिवाइजर, रिमाइंडर, ये थोड़ा सा को ध्यान रखोगे क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ 195। तो एचसीएफ हमारा क्या हो, सॉरी 196 हो गया हमारा एचसीएफ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 867 और 255। भैया फिर से वही करना है, वही स्टेप आप करोगे। अब तो अब आसान हो गया आपके लिए, कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे 867, तो यहाँ पर आपने 867 लिखना है और 255 से आपने इसे डिवाइड करना है। तो 255 अगर आप करते हो तो किससे डिवाइड कर सकते हो, आप इसे 3 से कर सकते हो, ऑब्वियस बात है 3 से आप कर सकते हो। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 1 3 2 जा 6 7। अब इसे माइनस किया, 2 0 एंड देन 102। अब देखो ये पूरा का पूरा कंप्लीट डिजिट खत्म हो गया है यहाँ पर। इसके बाद जैसे कंप्लीट डिजिट खत्म हुआ, ध्यान दिए यहाँ पर आपने कि इसका डिजिट जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी इसके बाद कोई डिजिट ऊपर यहाँ इस जगह पर नहीं है। तो आपका यहाँ पर आपने कुछ लेके नहीं आओगे कि आपका नेक्स्ट स्टेप बनेगा। तो इसलिए आप अब इसके बाद क्या कर सकते हो, 255 को यहाँ पर लिख सकते हो 255। अब 102 में 255 तो नहीं आता, लेकिन हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 204। अगेन माइनस करेंगे 1 एंड देन 5, 51 आ गया। अब इसे हम स्टेप कैसे लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। अब वही 255 102 प्लस 51। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में 51 हमारा बाहर होना चाहिए और 102 इसके अंदर होना चाहिए। 102 जगह थोड़ी सी है लेकिन, तो 2 करेंगे तो 102 आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करो इसे तो 102 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा 0। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या है 51 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0, यानी 0 आ गया, बस हमारा हो गया काम खत्म। तो इसका एचसीएफ जो है वो हम लिख देंगे 867 255 51। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो उसे आपको लिखना ही है। यूक्लिड है ना, यूक्लिड लगा लो, उन्होंने अगर बोला यूक्लिड को लेके करो काम तो यूक्लिड ले लो आप, करना तो वही है ना जो आपको पता है। ये थोड़ी बताना है कि हमने ऐसे करा, हमने ये किया है, ये हमारा मेन, ये हमारा स्टेप है, हमने इसी अकॉर्डिंग काम करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, यानी एक आर्मी का जो ट्रूप है उसमें 616 मेंबर्स हैं और उन्होंने मार्च करना है एक के पीछे एक। तो टोटल कितने मेंबर्स हैं इसमें, 32 मेंबर्स हैं परेड में। अब इनका काम क्या है, इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये 2 ग्रुप को मार्च करना है एक जैसे नंबर कॉलम में। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे, ये रफ आइडिया होना चाहिए कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बन सकते हैं। तो
तो जब मैक्सिमम वर्ड आता है ना, ध्यान रखा करो कि जब ये मैक्सिमम वर्ड आता है ना तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है। जब भी आप मैक्सिमम देखोगे तो HCF ही लिखोगे, मिनिमम होगा तो LCM निकला लोगे, मैक्सिमम होगा तो HCF। लेकिन कुछ जगह पर अलग भी हो सकता है, क्वेश्चन डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो यूज करा गया है वो HCF पर है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ मेंबर इन ए पीरियड आर 616 एंड 32। फिर हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF। कौन से मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर क्या करोगे आप 616 लिखो एंड देन 32। तो ये आपका आ गया 32 एंड देन 616। डिवाइड करेंगे नॉर्मल तरीके से डिवाइड करेंगे, 32 1 जा 32, यहाँ पर 32 हो गया। अब 2 से करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लेंगे। 9 10 11 हो गया एंड देन यहाँ पर क्या है 5 रह गया, 5 में से 3 गया 29 हो गया, 6 हमने डाउन में ले लिया। अब यहाँ पर आ गया हमारा 6, देन 32 के टेबल में 9 से करके देखेंगे, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 एंड देन 28। तो हमारा आ गया 288। रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। तो इसके बाद जो रिमाइंडर हमारा 8 आया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 32 को यहां पर लिखेंगे एंड 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। तो यानी हमारा क्या है 8 4 आया। अब बस हमने इसे ही तरीके से लिख देना है कि हमने इसमें क्या किया है। तो आई होप आपको ये समझ आया है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, 632 इंटू 8 रिमाइंडर आया, देन 8 4 जा 32 0। तो ये आपको इसका HCF फाइंड आउट हो गया। क्या है HCF इसका, HCF क्या है 8 है, HCF इज 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 8, यानी 8% रूप में, मतलब 8 कॉलम इसमें बनेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको पता चलेगा, अगर आप प्रेस करते हो बेल आइकन को।